सो फ्रेंड्स, आज मैंने एक ये बुक देखी, अल्बर्ट आइंस्टाइन अ बायोग्राफी। इस बुक में कुछ अल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ कोट्स लिखे हुए हैं। कुछ मुझे कोट्स इसके अच्छे लगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे लगे, वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। आप उन कोट्स को देखो, पढ़ो और उसके भावार्थ को समझने की कोशिश करो। 149। ये देखिए, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट्स हैं, फेमस कोट्स जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखे हैं। एक तो मुझे ये इसमें अच्छा लगा, द डिफरेंस बिटवीन स्टुपिडिटी एंड जीनियस इज़ दैट जीनियस हैज़ इट्स लिमिट्स। यानी जीनियस की क्या है, कुछ लिमिट्स होती हैं, लेकिन स्टुपिडिटी की कोई लिमिट नहीं होती। मूर्खता की कोई लिमिट नहीं होती, कहने का मतलब यह है। ये मुझे अच्छा लगा। एजुकेशन इज़ व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन व्हाट वन हैज़ लर्न इन स्कूल। यानी एजुकेशन वो चीज़ होती है जब इंसान उन बातों को भूल जाता है कि जो उसने स्कूल में पढ़ी थी, उसके बाद जो बातें याद रह जाती हैं उसको एजुकेशन कहते हैं ना। काफ़ी गंभीर बात लिखी है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और देखिए कुछ कोट्स जो मुझे अच्छे लगे। ये देखो, द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस। मतलब अनुभवी से ही नॉलेज बनती है, कहने का मतलब है ना। इधर देखिए, इंसैनिटी डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। इसको पागलपन कहते हैं कि एक ही काम को बार बार करना और हर बार एक नए रिजल्ट की आशा करना। इट इज़ द सुप्रीम आर्ट ऑफ द टीचर टू अवेकन जॉय इन creative expression and knowledge. Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Look deep into nature and then you will understand everything better. नेचर को देखो, आप हर चीज़ अच्छी तरह समझने लगोगे। और देखिए इसमें क्या क्या है। Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. I have no special talent, I am only passionately curious. मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, बस मैं खाली एक पैशनेटली क्यूरियस हूँ, जिज्ञासा रखता हूँ बस खाली। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितनी गहरी बात कही है कि मैं कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बस खाली पैशनेटली क्यूरियस हूँ। और आगे देखते हैं। वंस वी एक्सेप्ट आवर लिमिट्स वी गो बियॉन्ड देम। पहले हमें एक बार स्वीकार करना पड़ेगा अपनी लिमिटों को, है ना। उसके बाद फिर हम उसके परे जा सकते हैं। कितना बढ़िया जगह लिखा है। और देखते हैं। ग्रेविटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलिंग इन लव। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। ये देखिए कितनी गहरी बात लिखी आइंस्टाइन ने। ट्रू द वैल्यू ऑफ ए मैन शुड बी सीन इन व्हाट ही गिव्स and not in what he is able to receive. Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts. A table, chair, a bowl of fruit and a violin. What else does a man need to be happy? तो एक इंसान को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? एक टेबल, एक कुर्सी, एक फल से भरा कटोरा और एक वायलिन। और इंसान को क्या चाहिए खुश रहने के लिए? और देखते हैं। Anyone who has never made a mistake
has never tried anything new. इसमें कोई खास था नहीं। ये देखो इसमें क्या लिखा है, स्मॉल इज द नंबर ऑफ पीपल हु सी विद देयर आइज एंड थिंक विद देयर माइंड्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि स्मॉल इज द नंबर ऑफ पीपल, उन लोगों की संख्या बहुत कम है जो अपने खुद के आँखों से देखते हैं और खुद के दिमाग से सोचते हैं। यानी दुनिया अपने दिमाग से बहुत कम सोचती है, कहने का मतलब दूसरों के विजन को से ही हम देखते हैं। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है। तो कैसा लगा आपको ये मेरे वीडियोस? एक बुक मुझे लगा अल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ कोट्स हैं, बच्चों को कुछ नॉलेज के लिए बताए जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।